तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस समय देखिए आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है इस समय, बिहार शिक्षक भर्ती। इसके अलावा किसी के पास भी कोई दूसरी भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि झारखंड है, आपने देखा उसका कितना टफ सिलेबस है। हालांकि उसमें भी चेंज बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, देखा जाएगा। मुझे तो नहीं लगता इतने दूर से कोई झारखंड जाएगा, या तो बिहार के झारखंड के आसपास ही लोग जो होंगे वो ही उसमें अपीयर करेंगे, या तो झारखंड वाले खुद। इसके अलावा अभी सुनने में आ रहा है कि यूपी में शायद वैकेंसी आ सकती है, जो 68,000 और 69,000 में की बची हुई सीटें हैं, यानी 22,000 68,000 में कुछ बची हुई है सीटें, तो उसे कहा जा रहा था कि 69,000 में ही जोड़ देने के लिए। लेकिन अभी ज्ञापन सौंपा गया है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया है कि वो जो वैकेंसी है उसे फ्रेशली करके एक नई वैकेंसी लाई जाए। और वैसे में ये जो हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री है, जो शशि शरण सर ने अपनी क्लास ली थी, उसमें से मैंने पढ़ा है। आप लोगों को मैंने सोचा एक बार दिखा दूं, क्योंकि आप लोग बोलते हैं दीदी आप दिखाती नहीं हैं, आप जो भी पढ़ती वो दिखा दिया कीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली मैं शूट करती हूँ, अगर ये अपलोड हो जाता है तो आपको दिख जाता है, वरना फिर वही होता है कि नहीं हो पाता है अपलोड। हालांकि इसमें मैंने आज थोड़ा सा जियोग्राफी पोर्शन भी मैं आपको चाहती हूँ दिखाना कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये क्या कहते हैं, जो ऑथेंटिक एनसीईआरटी है उससे डेटा में मिला के पढ़ती हूँ। मैं बिल्कुल भी मतलब एक बुक के भरोसे नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा उसे कुछ ना कुछ मिलाती रहती हूँ। अंकेश सर ने भी जो भी डेटा बताए रहते हैं उन्हें मैं वहाँ पर लिख लेती हूँ अपनी बुक में। मैंने आपको बताया है कि आप भी बुक में लिखा कीजिए, जहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है, दिखता है। ये मैं साइंस पढ़ रही थी, आपको पता है एनके सर का। और जो यूपी वाली वैकेंसी है, तो कहा जा रहा है कि इसमें मतलब मिलाने के लिए, लेकिन ज्ञापन सौंपा गया है बच्चों के द्वारा, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा, कि नहीं इसे एक फ्रेश वैकेंसी लेकर आई जाए, ताकि यूपी में भी एक अच्छी खासी शिक्षक भर्ती हो सके। हालांकि सीट्स बहुत बची हुई है, बहुत सारी सीटों की बात पहले भी की गई थी। अगर इसे मिला जुला के अगर अच्छी वैकेंसी, अगर ये लोग 72,000 भी ला देते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा, क्योंकि लोगों की उम्र भी जा रही है और आपको पता है कि कंपटीशन भी टफ होते जा रहा है। इसीलिए जो बिहार साइड का राज्य इतना वैकेंसी निकाल रहा है, यूपी को कम से कम एक बार तो इन 6 साल का सूखा मिटाना चाहिए और एक वैकेंसी लेकर ज़रूर आना चाहिए। तो ये मैं जियोग्राफी पोर्शन पढ़ रही थी, आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसमें पूरा मैप के थ्रू दिया है। आपको भी पता है कि अंकेश सर हमेशा मैप से ही पढ़ाते हैं। एक एक डेटा इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और मैं इसमें देखिए, मैंने कुछ भी जो चीज़ें मुझे लगती है एडिट करने की, वो मैं इसमें लिख देती हूँ। जो भी यहाँ पर स्पेस रहता है ना खाली, इसमें मैं कहीं ना कहीं लिख देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बुक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जियोग्राफी जिसे नहीं समझ में आती है, वो ये मानचित्र भारत भूगोल ज़रूर एक बार ले लें। और इसे मैंने मतलब पूरा एकदम से मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ है लास्ट तक। अगर मैं इसे स्लोली कवर करती हूँ, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी चैप्टर वाइज। मतलब ये बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। खैर, प्रैक्टिस सेट में आप लोग आई होप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। अभी जिन्होंने टीचिंग परीक्षा से लिया होगा ऐप पे, तो ऐप पर भी कई सारी प्रैक्टिस सेट्स चल रही है। अभी उन्होंने रिवीजन के तौर पर भी प्रैक्टिस करवाई है, तो उसमें भी अच्छे खासे बच्चों का स्कोर आया है। और यूट्यूब पे भी सर सेशन लेते हैं, तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए और उसमें अपने जो भी आप लोगों का रैंक है उसको बूस्ट किया कीजिए। इसके अलावा मैं यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, जैसे भी मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, अंकेश सर हो, चाहे साइंस के हो, चाहे जो जीके जीएस का टीचिंग परीक्षा का हो, मैं ये सब चीज़ें भी देखती हूँ। उसमें भी मेरा समय जाता है लगभग, आपको पता है कि 45 मिनट से ज़्यादा के वीडियोस होते हैं, तो वो भी मैं देखती हूँ। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग में जो मोबाइल से ही सॉल्व करती हूँ, इसलिए मैं वो आपको दिखा नहीं पाती हूँ। पॉलिटी भी सेक्शन में इसी में से कुछ तैयार कर लेती हूँ ऑनलाइन। बाकी मुझे अगर मन करता है तो फिर मैं अपनी बुक से भी पढ़ती हूँ। तो ये मेरा पूरा स्केड्यूल होता है। किसी दिन मैं अपना पूरा शेड्यूल आपको शेयर करूँगी कि किस तरह से, मतलब कौन सा टाइम मैं मैनेज करती हूँ सुबह से लेकर रात तक का। हालांकि अभी एग्ज़ाम करीब नहीं है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट होके नहीं पढ़ती हूँ कि मतलब अब ये उठाना है तो ये पढ़ना का पढ़ना ही है। अगर उसमें से छूट भी जाता है तो मैं दूसरे दिन उसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट इस समय शेड्यूल नहीं है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट होके पढ़ूँगी। मैं अभी थोड़ा लाइट लेके चल रही हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम थोड़ा सा करीब आता है, तब मैं उसके हिसाब से ही अपना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाती हूँ, क्योंकि आप जितना लाइट माइंड होकर पढ़ते हैं ना, आपको चीज़ें उतनी अच्छे से ही
तभी समझ में आती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।